नमस्कार दर्शकों, संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम डॉक्टर जयपाल शास्त्री जी का भी पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पिछली दो वीडियो में हमने कर्म कारक के कुछ सूत्रों को समझा था, जाना था। आज हम अभुक्त्यर्थस्य न इस वार्तिक से आगे के सूत्रों को, वार्तिकों को जानेंगे। तो जिस किसी ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, वो चैनल पर विद्यमान है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं आगे की कक्षा। जी शास्त्री जी। तो ये वार्तिक है आपके उभ सर्वतसो कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु तत्वन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात ये जो वार्तिक है ये आपकी द्वितीय विभक्ति करने वाली वार्तिक है। तो इसके उदाहरण दे रखे हैं। उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गवाले हैं। तो उभयत इस उपपद के योग के कारण कृष्ण जो शब्द है इसमें द्वितीय विभक्ति उभ सर्वतसो कार्या इस वार्तिक के द्वारा की गई। सर्वतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के सब ओर गवाले हैं। तो यहाँ पर भी सर्वतः के योग से कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। धिक कृष्णा भक्तम, धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर यदि आपका समास कर दिया जाए तो कृष्णा भक्तम, और यदि हम इसका अलग अलग पद बनाएं तो कृष्णस्य अभक्तम, अर्थात जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं उनको धिक्कार है। तो ये जो धिक शब्द है इसका आप आगे पीछे कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कृष्णा भक्तम धिक, धिक कृष्णा भक्तम। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्णा भक्तम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। आप इसका समस्त पद का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको समासिक पद बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। ऊपरे ऊपरी लोकम हरिहि, यहाँ पर जो ये ऊपरी ऊपरी शब्द हैं इनके योग के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। द्वितीय विभक्ति यहाँ पर जैसे ऊपरी ऊपरी, इनका जो योग है मतलब ये डबल प्रयोग हुए हैं, इनकी संज्ञा होती है आम्रेडित, और आम्रेडित संज्ञा होने पर आपकी यदि डबल रूप प्रयोग कर दिया तो दूसरी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, वहां पर अन्य किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ आपने देखा कि ऊपरी ऊपरी लोकम हरिहि, ऊपरी ऊपरी लोकम, तो डबल ऊपरी ऊपरी आ गया तो लोक शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। उभ सर्वतसो कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु तत्वन्यत्रापि दृश्यते, इस वार्तिक के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो गई। अध्य अधि लोकम, यहाँ पर भी देखिए अधि अधि एको यणची सूत्र लग गया। जो अधि प्लस अधि था तो अधि के पूर्व जो पद है उस ई को यह हो गया, तो अध्यधि लोकम। तो यहाँ पर डबल हो गया, आम्रेडित संज्ञा हो गई, इसलिए यहाँ पर भी लोक शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब आपका अस्टेट में प्रश्न ये भी हो सकता है कि अध्यधि लोकम में किस के माध्यम से या किस वजह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो आप बताएंगे यहाँ पर आम्रेडित संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अधो लोकम हरिहि। तो यहाँ आपका अधो अधः प्लस अधः, तो ये विसर्ग संधि है। एक और मैं आपको एक पहचान बता दूं कि एस का निशान है, ये बीच में ऐसा एस का निशान आ जाए और उससे आगे यदि ओ हो तो आप, क्या ये एक प्रश्न अस्टेट में आया हुआ था कि इस प्रकार का यदि आपको रूप मिले तो आप अतोरोर प्लुताद प्लुते का उदाहरण बतलाएंगे। तो यदि एस का निशान ना हो और ओ आ जाए तो हसीचा का उदाहरण बताएंगे। तो जैसे पिछले अस्टेट में आपके एक रूप पूछा हुआ है प्रथमो भागः, तो वहां प्रथमो भागः में क्या था कि एस का निशान नहीं है, इसलिए वहां पर आपने हसीचा का उदाहरण बतलाना है।
लेकिन पिछले ही स्टेट में एक प्रश्न आया हुआ है, एस का निशान तो है लेकिन उससे आगे ए दे दिया उसने, ओ नहीं दिया, और पूछ लिया कि बताइए किसका उदाहरण है, तो वहां आप एंगह पदांतादति का उदाहरण बतलाएंगे। अतरोर प्लुताद प्लुते या हसीच का वहां उदाहरण नहीं बतलाएंगे। तो या हो लोकम हरि ही, अर्थात नीचे नीचे का जो लोक है वो विष्णु लोक है, हरि का लोक है। तो जहां पर भी आम्रेडित संज्ञा हो, उभयत हो, सर्वत हो, धिक हो, ऊपरी ऊपरी हो, अध्यधि हो, अधो अधो हो, तो वहां पर आपकी दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। और इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति करने वाली वार्तिक है उभय सर्वत सोकार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु तत्वन्यत्रापि दृश्यते। इस वार्तिक के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके आगे देखिए, अभितः परितः समया निकषा, अभितः हो, परितः हो, समया हो, निकषा हो, हा या प्रति, इनके योग से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अभितः कृष्णम, कृष्ण के सब ओर, तो यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कृष्ण में। परितः कृष्णम, कृष्ण के चारों ओर, तो यहाँ पर परितः के योग से कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति करने वाली वार्तिक है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। अब जैसे प्रतियोगेपि एस का निशान आ गया और उससे आगे क्या है, गय में ए है, तो ये आप एंगह पदांतादति का उदाहरण बताएंगे। ग्रामम समया, गांव के नजदीक, तो समया शब्द के योग से ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी वार्तिक ने यहाँ द्वितीय विभक्ति कर दी। निकषा लंकाम, लंका के समीप अर्थात लंका के नजदीक, तो यहाँ पर भी निकषा या समया किसी भी शब्द का प्रयोग करें तो उनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और द्वितीय विभक्ति करने वाली वार्तिक है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। हा के योग में भी हा एक विस्मय सूचक है, दुख प्रकट करने का एक चिन्ह है ये, हा कृष्णा भक्तम, अर्थात जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको मतलब दुख की बात है कि ये कृष्ण के भक्त नहीं है। तो यहाँ पर वही षष्ठी तत्पुरुष समास है, कृष्णस्य अभक्तम तस्य स्वच्यते इत्यर्थः, अर्थात यहाँ पर हमें ऐसा विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीय, तो कहता है कि भूखे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो बुभुक्षितम, भूखे को, न प्रतिभाति किंचित, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर इन सभी के योग में अभितः परितः समया निकषा हा प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। और सूत्र ये वार्तिक है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। उसके बाद आपका एक सूत्र आता है अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया। आपके स्टेट में इसी प्रश्न में से एक प्रश्न उसने पूछा कि बताइए अंतरा का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर अंतरा का अर्थ है बीच में। तो यहाँ ये प्रश्न उसने इसी सूत्र से निकाला कि अंतरा का क्या अर्थ है, तो अंतरा का अर्थ है बीच में। अंतरांतरेण युक्ते, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आभ्याम योगे, इन दोनों के योग में द्वितीया स्यात्, द्वितीय विभक्ति होगी। अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच हरि है, तो यहाँ पर आपसे अंतरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपका ये उदाहरण दिया अंतरा त्वाम माम हरि। इससे आगे एक अंतरेण के बिना, अंतरेण हरिम न सुखम, ये जो प्रश्न है, ये जो उदाहरण है, ये आपका काफी बार स्टेट में आया है।
अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं ज्यादातर, चाहे नेट की है, उसमें भी ये ही लाइन काफी बार पूछी गई है, अंतरेण हरिम न सुखम। यहाँ पर किसके योग से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो वो अंतरेण के योग से द्वितीय विभक्ति हुई है। और सूत्र कौन सा है? अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया। अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अब आपकी एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा शुरू हो गई है, जिसका कर्म संज्ञा तो है लेकिन प्रवचनीय के साथ है, और उसके अंदर आपके संज्ञा करने वाले सूत्र भी अलग है और द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र भी अलग है। कर्म प्रवचनीय यहाँ ये अधिकार सूत्र है। अनुर लक्षणे, लक्षणे द्योत्य अनुरुक्त संज्ञा स्यात्। तो कहता है कि लक्षण द्योत्य होने पर जो आपको ऊपर बतलाई गई है कर्म प्रवचनीय, वो संज्ञा हो जाती है। गति उपसर्ग संज्ञापवाद है। तो कहता है कि ये गति उपसर्ग, इन जो संज्ञाएं हैं इनका ये अपवाद है। भाई आपके यहाँ ये आपके उपसर्ग आएंगे लेकिन उनके योग से कोई अलग ही एक चीज निकल करके आएगी। तो ये जो अनुर्लक्षण है, ये लक्षण, इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज आपने की और उस चीज के करने के बाद वो जो चीज थी वो हमें प्राप्त हुई। जैसे पहले गांव में क्या होता था कि धर्म का काम करते थे और उसके बाद क्या होती थी? बारिश होती थी। तो ये जो धर्म लगाना होता था, चावल बनाने होते थे, वो लक्षण था किस चीज का? बारिश होने का। तो इसलिए ये कहता है कि लक्षण के द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ये कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, और जैसे ही आप कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे, आपकी दूसरी विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। एतेन योगे, इसके योग से द्वितीया स्यात्, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत, जब आपने जप किया तो उसके बाद बादल ने बारिश की, अर्थात जप के बाद बादल बरसे, बारिश हुई। तो ये जो जप है ये आपका क्या है? लक्षण है। और अनु, उसके बाद प्रावर्षत, क्या हुई? बारिश हुई। पर्जन्य है, बादलों के द्वारा बारिश की गई। तो यहाँ पर हेतु भूत जपो उपलक्षितम वर्णम इत्यर्थः, कहता है कि जो हेतु भूत है जप, वो लक्षित अर्थ है, और उसके बाद वर्षणम अर्थात बारिश होने का काम हुआ। परापि हेतावीति तृतीया अनेन बाध्यते। तो कहते हैं कि यहाँ पर आपकी तृतीया विभक्ति होनी थी। क्यों होनी थी? क्योंकि बादलों के द्वारा जो साधन था जप, उस जप के अंदर तृतीय विभक्ति होनी थी कि भी जपे न, लेकिन अनु का योग होने के कारण उस तृतीया को बाध दिया गया और उसके बाद कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। तो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि अनुयोगेन जप शब्दस्य कर्म प्रवचनीयाः सूत्राधिकारे अनुर्लक्षणे सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञायां कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से आप द्वितीय विभक्ति कर देंगे। तो आपके जो परीक्षा है उसमें यहाँ पर लक्षण द्योत्य होने पर कौन सी विभक्ति होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप बताएंगे कि लक्षण के द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी उसके बाद आपकी द्वितीय विभक्ति होगी और सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो इससे आगे देखिए, लक्षणेत्थम भूत, यह आगे एक सूत्र आएगा। इत्यादि ना सिद्धे, इस सूत्र आदि के द्वारा भी ये सिद्ध होने पर पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्, मतलब ये संज्ञा का विधान, सामर्थ्य, एक मतलब इसके अंदर ये शक्ति है, ये इसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि यहाँ पर ये
आपकी जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है ये आगे इस सूत्र के माध्यम से भी की जाएगी। तो इससे आगे देखिए तृतीयार्थे अस्मिन द्योत्य अनुरुक्त संज्ञा स्यात्। इस सूत्र के द्वारा भी जो ऊपर कही गई है कर्म प्रवचनीय संज्ञा वो हो जाएगी। नदीम अनु अवसिता सेना, नदी के साथ सेना बैठी है। तो आप देखिए कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सह युक्ते अप्रधाने, उस सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ अनु का योग होने के कारण कर्म तृतीयार्थे इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नद्या सह संबद्ध इत्यर्थः। तो देखिए यहाँ कहा ना इसने नद्या सह, नदी के साथ, संबद्ध, ऐसा अर यहाँ पर है। लेकिन आपका अनु का योग होने के कारण यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर जो आपका कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय है उस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। सीय बंधने कतः, सीय बंधने धातु से कत प्रत्यय किया गया है। अवसिता जो शब्द बनाया है, अवसिता में सीय बंधने धातु है और वहां पर फिर कत प्रत्यय कर दिया। और कत प्रत्यय करने के बाद सेना शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए अवसिता ये स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगा करके प्रयोग किया गया है। आगे है हीने, हीने द्योत्य अनु प्रागवत। तो कहता है कि हीन ने ऐसा अर्थ द्योतित होने पर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हीने इस सूत्र से की जाएगी। अनु हरिम सुराहा, अरे हे हीनाः इत्यर्थः। तो हीन का अर्थ है हीन, मतलब जो अनु हरिम है यहाँ पर इसका योग होने के कारण हीन अर्थ आ गया। मतलब भी जो विष्णु है या जो श्री कृष्ण है उनसे अन्य देवता हीन है, उनसे कम शक्तिशाली है। तो अनु हरिम सुराहा, जो हरि है वो अन्य देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जो देवता है वो उनसे हीन है। तो इस अर्थ में ही ने इस सूत्र के द्वारा अनु का योग होने के कारण हरि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आगे आपका सूत्र है उपोधिके च। अब मैंने कहा था कि एस का निशान आ जाए और ओ हो आगे, तो वो किसका उदाहरण होगा? अतोरोर प्लुताद प्लुते का उदाहरण होगा। यदि एस का निशान ना हो और ओ आ जाए, जैसे प्रथमो भागः, तो वो आपका हसीच का उदाहरण होगा। लेकिन एस का निशान तो हो और ओ ना हो, ए आ जाए, तो वो आपका एंगह पदांतादति का उदाहरण माना जाएगा। ये आपका द्वितीय अनुरुक्त संज्ञा यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये आप छोटी ये पहचान ही है, इनको ध्यान रखेंगे तो आप अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। उपोधिके च अधिके हीने च द्योते। तो कहता है कि अधिक और हीन इसके द्योतित होने पर उपेत्य इसके समीप अव्यम जो अव्यय है अनु आदि जो आया है प्राक संज्ञम स्यात्। तो कहता है कि इसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अधिके सप्तमी विक्ष्यते, अधिके यहाँ पर क्या कहा गया? सप्तमी वक्ष्यते, सप्तमी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात सप्तमी विभक्ति बोली गई है। ही ने उप हरिम सुराहा। तो यहाँ पर उप जो है इसके योग से हीन और अधिक ये अर्थ द्योतित होंगे। तो उप के योग के कारण हरि शब्द की उपोधिके च इस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देंगे। और जैसे ही हम यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे
कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो आपके तृतीयार्थे हीने उपोधिके च, ये तीनों के तीनों सूत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले हैं। और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, एषु अर्थेषु, इन अर्थों में, विषय भूतेषु, विषय की अनुभूति होने पर, प्रत्यादयः उक्त संज्ञा स्युः, तो कहता है कि वहां पर भी आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा की जाएगी। लक्षणे, लक्षण के द्योतित होने पर, वृक्षम प्रति पर्य अनु वा विद्योतते विद्युत, वृक्ष, वृक्ष के प्रति जो विद्युत है, बिजली है, वो चमक रही है। तो यहाँ प्रति प्रति अनु, इनके योग के कारण, यहाँ पर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण वृक्ष जो शब्द है, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इससे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब भागे लक्ष्मीर हरिम प्रति पर्य अनु, इत्थम भूताख्याने, इत्थम इस प्रकार, भूत आख्याने मतलब कोई लक्षण बतलाने पर भी आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। जैसे भक्तो विष्णु प्रति पर्य अनु वा, तो भक्त जो है वो विष्णु के प्रति अपना लक्षण, अपनी जो भक्ति वो प्रदर्शित कर रहा है, बतला रहा है। तो यहाँ पर भी प्रति परि अनु, इनके योग के कारण विष्णु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। भागे खंड अर्थात अलग अलग, लक्ष्मीर हरि ही प्रतिपर्य अनु वा, भाई लक्ष्मी और जो हरि हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भी इस इनके योग के कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। हरेर भाग इत्यर्थः, तो कहता है कि ये हरि का भाग अर्थात उसका ये खंड, ये एक शकल, उसका प्रयोग किया गया है। विप्सायाम, विप्सा का अर्थ होता है द्विरुक्त। ये आपका एक बार अचटेट में प्रश्न आया हुआ है। जब आप उत्तर कृदंत में अणमुल प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां पर आपको विप्सा, और विप्सा का ही दूसरा नाम द्विरुक्त है। और द्विरुक्त किसकी संज्ञा होती है? आभिक्षण्य की या आम्रेडित की। तो आपने अभी पीछे उसमें पढ़ा भी था कि भी आम्रेडित है, द्विरुक्त है, ऊपरी ऊपरी, अध्य अधि, अधोध, तो ये आपके आम्रेडित थे। यहाँ पर तो वो ऐसे ये जो अव्यय पद थे ये आम्रेडित हो गए। लेकिन जहां पर भी अणमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा वहां पर विप्सा हो जाएगी, और विप्सा का ही दूसरा नाम आभिक्षण्य है। ये आपके स्टेट में पूछा हुआ है, एक प्रश्न है कि विप्सा का दूसरा नाम क्या है? तो विप्सा का दूसरा नाम है आभिक्षण्य। आभिक्षण्य कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे पठ धातु से अणमुल प्रत्यय कर दिया तो पाठम, और विप्सा कर दिया पाठम पाठम, मतलब पढ़ पढ़ कर, खादम खादम खा खा कर, श्रावम श्रावम सुन सुन कर। तो इस प्रकार का जो अर्थ होता है उसमें अणमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो विप्सा का दूसरा नाम है द्विरुक्त, और द्विरुक्त का ही दूसरा नाम आभिक्षण्य है। तो देखिए वृक्षम वृक्षम प्रति डबल हो गया ना, वृक्षम वृक्षम, तो ये आपका विप्सा है, इसी को आभिक्षण्य भी बोलते हैं। तो वृक्षम वृक्षम प्रति पर्यम अनुवा सिंचते, वृक्ष वृक्ष को सींचता है। तो यहाँ पर प्रति परि अनु इनके योग से वृक्ष शब्द की विप्सा अर्थ में
कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसने की? लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। जैसे ही इस सूत्र ने कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अत्र उपसर्गत्वाद अभावात न षत्वम। अब यहाँ कहता है कि उपसर्ग का अभाव होने के कारण षत्व नहीं हुआ। एसु किम, तो कहता है कि ये कैसे? परिसिंचति, परि उपसर्ग आ गया ना। अब यहाँ पर जो सिंचती था ऊपर वाले में वृक्षम वृक्षम प्रतिपर्य अनुवासिंचति, यहाँ पर सत्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपसर्ग नहीं है इसके साथ, और इसके साथ उपसर्ग न होने के कारण षत्व नहीं हुआ। और परिसिंचते, यहाँ पर परि उपसर्ग साथ लग गया, इसलिए यहाँ पर षत्व हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा क्या था इसमें? एक तो था आपका लक्षण, एक था इत्थम भूताख्यान, दूसरा भागे और विप्सा। इन अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अभिर्भागे भाग वर्ज्य लक्षणादाव अभिरुक्त संज्ञा स्यात्। कहता है कि भाग की वर्जना हो जाए, मतलब जहां पर जिसको भाग न माना जाए तो वहां पर भी आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और जैसी ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हरिम अभिवर्तते, जो हरि है वो देवताओं से अलग नहीं है, तो यह अलग नहीं हुआ तो भाग नहीं हुआ, खंड नहीं हुआ, उनसे रहित नहीं हुआ। तो इस अर्थ में आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेगा अभि र भागे। तो हरिम अभिवर्तते, भक्तो हरिम अभि, जो भक्त है वो हरि से अलग नहीं है, तो यहाँ पर भी भाग नहीं हुआ, खंड नहीं हुआ। देवम देवम अभिसिंचते, देव देव को सेचित करता है, तो यहाँ पर भी अलग नहीं दिखाया गया। अभागे किम, तो कहता है कि अभाग क्या है? यद अत्र मम अभिस्यात् तदीयताम, कि भाई जो मेरा है, मेरे लिए जो भाग है, हिस्सा है, वो मुझे प्रदान कर दिया जाए। तो इसका मतलब एक तो मेरे लिए हो गया, एक दूसरे के लिए हो गया। तो यहाँ पर हो गया भाग, और भाग अर्थ होगा तो आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर षष्ठी विभक्ति चली जाएगी। और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे तो वहां आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपने दो उदाहरण देखे, हरिम अभिवर्तते और भक्तो हरिम अभि। इन दोनों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा अभि र भागे इस सूत्र ने की, और कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, इससे हमने द्वितीय विभक्ति कर दी। इसके बाद है अधि परि अनर्थकऊ। तो कहता है कि जो अधि और परि ये यदि निरर्थक हैं तो वहां पर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। उत्त संज्ञौस्तः कुतो अध्या आगच्छति, तो कहते हैं कि यहाँ पर भी इन दोनों के जो उक्त संज्ञा की गई है वो कैसे हुई? कुतः पर्यागच्छति, कहाँ से आती है? गति संज्ञा बाधात गति गतऊ, तो गति संज्ञा का बाद होने पर, उसका निषेध करने पर गतिर गतऊ इति निघातो न, तो कहता है कि यहाँ पर इसका कोई आघात नहीं होता, अर्थात इसके द्वारा इसके किसी भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अधि परि अनर्थकऊ, इसके द्वारा भी उक्त जो संज्ञाएं हमने बतलाई हैं वे जो कर्म प्रवचनीय आदि वो संज्ञाएं ही की जाएंगी। इससे आगे सुपूजायाम, कहता है कि यदि आपकी सुसिक्तम और सुस्तुतम, यहाँ पर आपने देखी कि ये जो सु उपसर्ग है, पीछे आया था एक सिंचती और परिसिंचती, तो वहां षत्व हो गया था।
लेकिन यहाँ पर सु उपसर्ग हो गया, लेकिन यहाँ पर सत्व नहीं हुआ। कारण कर्म प्रवचनीय संज्ञा। जहां पर भी आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी जाएगी, वहां पर आपका ये जो सत्व होने का कार्य है वो कार्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सुसिक्तम और नीचे पूजायाम किम, इसके बाद देखिए सुशिक्तम, यहाँ दिया ना इसने, पूजायाम किम सुशिक्तम, सत्व कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर सत्व क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई, तो इसलिए ये कहता है कि सुसिक्तम, सु के योग के कारण सिक्त शब्द की सुह पूजायाम, इस पूजा अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इससे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब आपका जो ये जो सुसिक्तम और सुशिक्तम, इन दोनों में अर्थ भेद है। क्या अर्थ भेद है? कहता है कि पूजायाम किम, पूजा क्या, मतलब एक पूजा अर्थ का, पूजा का जो अर्थ है वो है एक अच्छी सेंस, और पूजायाम किम मतलब फिर भाई इसका विपरीत क्या? तो कहता है कि वो व्यंग्य अर्थ में। सुसिक्तम, जैसे कोई कहे कि भाई सुसिक्तम भाई अच्छा, और इसी बात को ये सींच दिया, तो देखो लहजा बदल गया, और जैसे ही लहजा बदल जाएगा उसका व्यंग्य अर्थ आ जाएगा, और व्यंग्य अर्थ में वो आपका जो सेंस है वो सेंस भी बदल जाएगी। तो इसलिए ये कहता है कि जहां पर भी अच्छी सेंस में यदि प्रयोग किया गया है तो उसके अंदर है सुसिक्तम, और जहां पर व्यंग्य अर्थ में प्रयोग किया गया वहां आपका मूर्धन्य स बना करके सुशिक्तम ऐसा प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो आपके सुसिक्तम और सुस्तुतम है, ये दोनों के दोनों सुह पूजायाम इस सूत्र के उदाहरण हैं। इन दोनों के अंदर इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे है अतिरति कर्मणे च, अति कर्मणे पूजायाम च अतिः कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। कहता है कि अतिकर्मण या पूजा अर्थ होगा तो वहां पर भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अति देवान कृष्ण, अब यहाँ पर अति के योग के कारण जो देव शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और जैसे ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे आपकी दूसरी विभक्ति हो जाएगी। तो इसका अर्थ है अति देवान कृष्ण, जो कृष्ण हैं वो अन्य देवताओं को अतिक्रमण कर गए, अर्थात वे लांग गए, उनमें गुण या शक्ति वो ज्यादा हो गई। तो इसलिए वो अतिरति कर्मणे च, इस सूत्र के द्वारा अति के योग के कारण देव शब्द में कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, उसके द्वारा द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद देखिए अपि पदार्थ संभावना अनन्वसर्गा सर्ग गर्हा समुच्चयेषु एषु द्योत्येषु, ये लक्षित होने पर अपि भी उक्त संज्ञा स्यात्। तो कहता है कि इनके भी जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है वो हो जाएगी। सर्पिसो अपि स्यात्, कहता है कि ये भाई घी जैसा भी हो सकता है। सर्पिसो अपि स्यात्, सर्पिसः प्लस अपि, भाई ये सर्पिस जो घी, चिकना, चिकनाई से युक्त कोई भी पदार्थ है वो हो सकता है। अनुपसर्गत्वात् न शः, और जब तक आप इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये आपका सत्व भी नहीं होगा। संभावनायाम लिंग, तो कहता है कि यदि कहीं पर भी संभावना प्रदर्शित की जाए तो वहां पर लिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। आपका एक प्रश्न आया हुआ था किसी परीक्षा में कि वह कौन सा लकार है जिसके दो भेद होते हैं, तो वो आपका लिंग लकार है। उसका पहला भेद है विधि लिंग और दूसरा है आशीषी लिंग। तो इसलिए यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जो लिंग है, कहता है कि कहीं पर भी कोई संभावना की जाए वहां पर लिंग लकार का प्रयोग किया जाएगा।
तस्या एव विषय भूते, और उसके ही विषयगत होने पर भवने कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यम द्योतयन अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते। तो कहता है कि मान लीजिए इस उसके विषय भूत होने पर कर्ता की दुर्लभता यदि वहां पर दिखाई जाए, दुर्लभता यदि द्योतित हो, तो वहां पर भी अपि जो शब्द है इसका भी प्रयोग वहां पर संबध्यते, बाधित किया जाता है। मतलब वहां पर उसके कारण भी उसके अर्थ में निर्बाधता नहीं रहेगी, वहां पर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगी। सर्पिस इति षष्ठी तु अपि शब्द बलेन गम्यमानस्य सर्पिस। अब यहाँ पर सर्पिशः शब्द है ये, लेकिन इति आने के कारण जो ई अच है उसके कारण सर्पिस है के जो विसर्ग थे उनका लोप हो गया। सर्पिस इति, ये जो सर्पिस शब्द है ये षष्ठी, जो षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, और अपि शब्द बलेन, और अपि शब्द के बल के कारण गम्यमानस्य बिंदोः अवयव अवयवी भाव संबंधे। मतलब जैसे भाई अवयव अवयवी, अंगी अंग और अंगी, क्रिया और क्रियावान। तो जैसे वृक्ष और शाखा, ये आपसे ये पूछा जाए कि बताइए वृक्ष और शाखा में कौन अंगी और कौन अंग है, तो आप क्या बतलाएंगे कि जो वृक्ष है वो है अंगी, अंगों को धारण करने वाला, और शाखा क्या है, अंग। अब ये कोई कहे कि शरीर और हाथ इनमें अंगी कौन है, तो जो शरीर है वो है अंगी, अंगों को धारण करने वाला अंगी कहलाता है। और हाथ क्या है, ये तो आपका एक अवयव है, अंग है, तो अवयवी अवयव, अंगी अंग। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये जो अपि बिंदु मात्र के कारण अवयव और अवयवी भाव के संबंध इनमें विद्यमान है। इयमेव ही अपि शब्दस्य पदार्थ द्योतकता नाम। तो यहाँ पर केवल जो एक पदार्थ है, ही का मतलब निश्चित रूप से अपि जो शब्द है वो केवल एक पदार्थ द्योतकता का नाम है बस। वहां पर उससे कोई एक विशेष अर्थ आप नहीं लेके आएंगे, लेकिन वहां पर उस चीज को ये वहां प्रतीत जरूर करा देगा। तो इससे आगे देखिए, द्वितीया तु नेह प्रवर्तते, तो इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रवर्तित नहीं होगी। सर्पिसो बिंदुना योगो न, तो कहता कि सर्पिस जो घी आदि है वो बिंदु आदि के योग से, न तो अपि नेत्युक्तत्वात्, तो कहते हैं कि ये जो बिंदु मात्र से इसका योग न होने के कारण, अपितु इसके द्वारा, अपि जो शब्द कहा गया ना उसके द्वारा इसको न कहा गया है, न नेत्युक्तवात्, उसके न कहने के कारण। अपि स्तुयात् विष्णुम संभावनम, अपि शब्द यदि आगे आ जाएगा ना तो वो संभावना को पैदा करेगा कि भाई क्या विष्णु की स्तुति की जाए। अपि स्तुयाद विष्णुम, भाई जैसे आपने कृष्ण की तो स्तुति कर ली, अब विष्णु की भी स्तुति की जाए क्या, तो ये जो संभावना है ना वो अपि शब्द लेकर के आएगा और अपि शब्द आगे प्रयुक्त किया जाएगा। संभावनम शक्त्युत्कर्ष कर्ष मां विकर्षम उक्ति ही, तो कहता है कि जो संभावनम है इसकी जो शक्ति है इसका उत्कर्ष। आपके स्टेट में एक प्रश्न आया हुआ है कि उत्कर्ष किसे कहते हैं, तो गुणों का जो वर्धन है ना वो उत्कर्ष कहलाता है, और जो दोषों मतलब दोषों का अपकर्ष वो आपका उत्कर्ष कहलाएगा, और जो गुण है उनका अपकर्षण है वो आपके दोष कहलाएंगे। तो यहाँ पर गुण और दोष के विषय में भी यहाँ कहता है कि भाई शक्ति का जो उत्कर्ष है या विष्कर्तुम कर्तुम अत्युक्ति ही, इसकी शक्ति का उत्कर्ष या विकर्ष
दिखलाया कहा, यहाँ पर ये जो है ना उक्ति के माध्यम से ये यहाँ बतलाई गई है। अपिस्तु ही अनन्वसर्गः, यहाँ पर जो अपि है ये स्तुति और अनन्वसर्ग है निंदा, इन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। कामचार अनुज्ञा, भाई और जो कामचार हैं, कर्मचारी हैं या भाई अनुयायी हैं, उनके द्वारा इसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया गया। धिग देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है। अपिस्तुयाद वृषलम, भाई उसको तो धिक्कार है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने वृषल जो नीच है उसकी स्तुति कर दी, उसकी मतलब प्रशंसा कर दी। भाई धिक देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है, लेकिन किस लिए? एक संभावना पैदा हुई कि भाई धिक्कार किस लिए है। तब उसने कहा कि स्तुयाद, अपिस्तुयाद वृषलम, इसने नीच वृषल जो था उसकी स्तुति कर दी और गर्हा निंदा कर दी। अपि सिंच अपि स्तुहि समुचय, भाई इसकी सिंचाई भी करो और इसकी स्तुति भी करो। तो यहाँ पर ये एक समुचे अर्थ में, समुचे का अर्थ क्या है कि सामूहिक रूप से इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है और हर अचटेट में, चाहे वो आपका टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इसमें से एक प्रश्न हर बार निश्चित रूप से आया है। तो इसने क्या कहा कि कालाध्वन और अत्यंत संयोगे, काल और अध्वन मार्ग का अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होगी। अब उसने अस्टेट में जो नीचे लिखा है ना, नीचे से एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन, अत्यंत संयोगे का विभक्ति, तो उसने यही लाइन उठा करके दे दी बस कि भाई अत्यंत संयोग हो, लेकिन किसका? काल और मार्ग का अत्यंत संयोग हो तो कौन सी विभक्ति होगी। तो इसलिए आप यहाँ ध्यान रखें कि इह द्वितीया स्यात्, यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन यदि खंड हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, तो दूसरी विभक्ति नहीं आएगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मासम कल्याणी, यहाँ पर देखिए मास भर कल्याण करने वाली, उसने ये नहीं कहा कि मास में 2 बार कल्याण करने वाली, नहीं तो फिर क्या आता? मासस्य द्विर अधीते, मासम अधीते मास भर पढ़ा, लेकिन उसने ये कहा कि भाई मास में 2 बार पढ़ा, तो उसने कहा मासस्य द्विर अधीते, तो षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। तो यहाँ मासम कल्याणी, मास भर कल्याण करने वाली, मास में यदि वो 2 बार कल्याण करती तो आपकी षष्ठी विभक्ति आती। अब इसने पूरा एक मास पूरा कल्याण किया तो दूसरी विभक्ति आ गई। मासम अधीते, मास भर पढ़ा, तो वहां पर भी आपने वहां टुकड़े नहीं किए कि महीना भर पढ़ा या भाई 29 दिन पढ़ा, 1 दिन नहीं पढ़ा, तो महीने में टुकड़े हो गए ना, 2 हो गए वो तो, इसलिए वहां पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा बल्कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपका स्टेट में लगभग पूछा गया है कि जहां पर काल और मार्ग का अत्यंत संयोग हो और फल की प्राप्ति हो जाए तो कौन सी विभक्ति होगी? तो वहां आपकी तृतीया विभक्ति होगी। सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अहन्ना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः, जैसे यहाँ आपने दिया ना मासम अधीते, तो यहाँ जो मासम अधीते है उसने ये नहीं बताया कि भी कोई चीज तो उसने पढ़ी, लेकिन क्या उसका फल उसे प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यदि ऐसी अवस्था होगी, काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होगा तो दूसरी विभक्ति मासम अधीते, लेकिन यदि फल की प्राप्ति भी दिखा देगा तो तृतीया मासेन पाठः पठितः अधीतः, यदि ऐसा कर देगा तो फिर तृतीय विभक्ति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पाठ पढ़ने का जो फल था वो उसे प्राप्त हो गया। तो इसलिए वहां पर जहां पर भी आपको कोई फल की प्राप्ति वाला शब्द दे दे, अनुवाको अधीतः, तो मासेन अनुवाको अधीतः, लेकिन जहां पर केवल
मास और अधित पद ना ही दिखाई दे, वहां अपने दूसरी विभक्ति बतानी है। और दूसरी विभक्ति करने वाला सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। मासम गुड़ धाना, एक महीना लगातार गुड़ धान खाए। मरमुंडे, पानी ज्यादा आ गया था, बाढ़ आ गई थी, तो उस समय क्या था, कुछ खाने को नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, मास भर क्या किए, कोई पूरी या भाई केवल मरमुंडे वे खाए, या भाई चने खाए। तो वो चीज है कि मासम गुड़ धाना, उसने मास भर जो गुड़ और धान या मरमुंडे जिसे बोलते हैं वो खाए। उसके बाद है क्रोसम कुटिला नदी, एक कोस तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है। उसने एक कोस भर का बतला दिया पूरा कि भाई एक कोस तक तो नदी है टेढ़ी मेढ़ी, उसके बाद हो सके वो बिल्कुल सीधी हो गई हो। तो इसलिए जहां पर भी काल और मार्ग का अत्यंत संयोग होगा वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और सूत्र है कालाध्वन और अत्यंत संयोगे। क्रोसम अधीते, कोस भर पढ़ा, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं बताई कि उसे पढ़ने का कोई फल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। यदि वो फल प्राप्त बतला देता तो अपवर्गीय तृतीया से तृतीय विभक्ति हो जाती और आपका रूप बनता क्रोसेन पाठ पाठम अधीते। तो वहां पर फिर तृतीय विभक्ति चली जाती, क्यों, क्योंकि फल की प्राप्ति दिखा दी। तो इसलिए यहाँ पर क्रोसम अधीते, एक कोस भर पढ़ा, लेकिन उसको क्या आया, क्या फल की प्राप्ति वो नहीं दिखाई, इसलिए यहाँ कालाध्वन और अत्यंत संयोगे इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई। क्रोसम गिरी ही, एक कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है। अत्यंत संयोगे किम, कहता है कि अत्यंत संयोग क्या, मासस्य द्विरधीते, भाई मास में 2 बार पढ़ा तो खंड हो गए, टुकड़े हो गए, एक मास पूरा नहीं रहा, इसलिए वहां जहां दूसरी विभक्ति आनी थी वहां षष्ठी विभक्ति आ गई। क्रोसस्य एक देशे पर्वतः, अब उसने कहा कि क्रोसम गिरी ही, भाई एक कोस तक पहाड़ है, लेकिन उसने क्या कहा कि भाई इस जो कोस है उसके एक छोर से लेकर के दूसरे छोर पर पर्वत आ गया, लेकिन टुकड़े हो गए वहां पर। जैसे ही टुकड़े हुए तो क्रोसस्य, तो वहां षष्ठी विभक्ति आ गई। तो इति द्वितीया, तो यहाँ हमने द्वितीय विभक्ति के विषय में पढ़ा।